यूपी में एक धर्मांतरण गिरोह पर एक्शन हुआ है और इसके बारे में जितनी जानकारियां आई आप सुनेंगे तो अभी चौंक उठेंगे। इसका जो सरगना है वो एक छांगुर बाबा नाम का व्यक्ति है। इसका असली नाम है जमालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा। पुणे में इसने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है। लोनावला में 16 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी इस आदमी ने और ये एक कन्वर्जन धर्मांतरण रैकेट चला रहा था। यूपी एसटीएफ ने इसको पकड़ा है और उसके मुताबिक छंगूर बाबा के नेटवर्क को विदेशों से फंडिंग मिलती है करोड़ों रुपए की। छंगूर बाबा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे नेक्सस में शामिल 14 बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। जमालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा कभी यूपी की सड़कों पर फेरी लगाता था और अंगूठियां नग वगैरह बेचा करता था। फिर इसको ये आइडिया आया धर्मांतरण का। ये कई देशों में, दुनिया के 40 देशों में घूम चुका है आदमी और वहां जगह जगह से करोड़ों रुपए की फंडिंग इसने इकट्ठा की है। इसका खास काम क्या था कि हिंदू लड़कियों को फुसलाओ, उनका धर्म परिवर्तन कराओ और फिर उनको भी लालच दो, लड़कियों को भी लालच का पैसा दो। और जो रेट तय थे पैसे देने के धर्मांतरण के बदले, वो जाति के हिसाब से थे। मतलब ब्राह्मण, ठाकुर, यादव की लड़की को अगर आपने मुसलमान बना दिया तो उसका रेट सबसे ज्यादा, फिर अगर और किसी जाति को बना दिया तो उसका रेट उससे थोड़ा सा कम, फिर आपने कोई पिछड़े दलित लड़की को बना दिया, मुसलमान बना दिया तो उसका रेट कम। इस तरीके से ये ऑपरेट करता था। और इसके जो सबसे खास सिपह सलार थे, और ये हमने कई मामलों में देख लिया इस बात को, वो खुद कन्वर्टेड लोग थे। खुद ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना मजहब छोड़कर इस्लाम अपनाया और वो इनसे भी ज्यादा अग्रेशन के साथ फिर और लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिशें करते थे। तो एसटीएफ ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है और इस पर अब अभी ये भी खबर आई है समीर जी की यूपी सरकार ने अपना जो धर्मांतरण कानून है उसको भी अब और सख्त कर दिया। नहीं, वो तो पहले ही होना चाहिए था, लेकिन इसके साथ तो एक बड़ी घटना भी जुड़ी हुई है कि एक कंपनी चला रहे थे, ये एम्प्लॉय करके रखे थे धर्मांतरण के लिए, लड़कियों को लाना, उनको बहलाना, कंपनी की तरह करते थे काम। कंपनी की तरह कुछ एम्प्लॉयज रखे हुए थे जिन्हें महीने की सैलरी जाती थी और अगर बेहतर काम कर रहे हो, आप ज्यादा लड़कियों को धर्म परिवर्तन करवा कर लेके आ रहे हो तो आपको इंसेंटिव भी मिलता था उसके लिए। और आइडेंटिफाइड करके कि कहाँ पर कौन सी लड़की को आप धर्म परिवर्तन करवा सकते हो, कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में आपको फोकस करना है, इसका रिसर्च के लिए 10 से 12 लोग इससे रखे हुए थे रिसर्च करने के लिए। तो ये संगठित अपराध चला रहा था, कॉर्पोरेट तरीके से धर्मांतरण बिल्कुल कर रहा था और 12-15 देशों से लाख करोड़ों रुपए आ रहे। 100 करोड़ तो इसके अकाउंट में निकले। जो पैसा इसके पास 100 करोड़ रुपए अकाउंट में था, विभिन्न कंपनियों में 8 से ज्यादा कंपनियां बना के रखी थी जो पैसा ये कैश में और अकाउंट के थ्रू पैसा ट्रांसफर किया जाता था। मुझे लग रहा है और सब विदेशों से आ रहा था, पैसा विदेशों से आ रहा था। कई उद्योगपति, बाहर के जो उद्योगपति वो उसको इस काम के लिए पैसा मुहैया करा रहे थे। और अभी खबर ये भी आ रही है कि जो लड़कियों को विदेश में भेजने के लिए गैर कानूनी तरीके से, उसमें भी इसकी भूमिका रही है। ये देखिए, हिंदू धर्म में ब्राह्मण, सिख या क्षत्रिय लड़की को इस्लाम स्वीकार कराया तो 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। पिछड़ी जाति की लड़की को मुसलमान बनाया तो 10 से 12 लाख, और जाति की लड़कियों को 8 से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर वो मुसलमान बन जाएं तो। 40 देशों में ये और इसके साथी जो हैं वो घूम चुके हैं। आपने ठीक बताया, 100 करोड़ रुपया जो है वो इनको फंडिंग में मिला। इसकी जानकारी, पूर्व मंत्री भी इसके संपर्क में था। महाराष्ट्र का पूर्व का एक मंत्री, सरकार का एक मंत्री इसके संपर्क में है। जो जांच हो रही है उसमें संभावना आ रही है कि उस मंत्री का, जो अब वो एमएलए नहीं है, मंत्री भी नहीं है, वो चुनाव हार गए, वो मुस्लिम है, वो इसके संपर्क में थे। आने वाले समय में उनका नाम हर्षवर्धन जी का इस पर क्योंकि इस काम को कुछ लोग हमारे देश में बड़ी हे दृष्टि से देखते हैं। किस काम को? ऐसे कानून बनाना या ऐसी कार्रवाइयां करना धर्म परिवर्तन के नाम पर। वो इसको मौलिक अधिकार मानते हैं कि हाँ, अगर मैं अपनी मर्जी से अपना धर्म बदल रहा हूं, मैं हिंदू से मुसलमान हो रहा हूं तो किसी को क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अगर मैं अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि और लोग मेरे धर्म में जुड़ें तो ये मेरा फंडामेंटल राइट है, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए। ये है प्रॉब्लम कि आप पैसे से तोलते हो और पैसे 15-15, 20-20 लाख रुपए देकर आप धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। सौरभ जी, पहली बार नहीं हुआ है। और ये जो जमालुद्दीन है ये खुद भी तो कन्वर्टेड ही है ना। ये खुद भी कन्वर्टेड है? खुद भी तो कन्वर्टेड है ना। ये ओरिजिनल थोड़ी ना अरब से आया था या कोई मुगलों की परवरिश है। मुझे कई बार ये बात करते हुए, और हम लोग जब ये बात करते हैं तो हमें भी बड़ा अजीब लगता है कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं क्या, जो लोग देख रहे होंगे वो कैसे देख रहे होंगे। लेकिन ये बात तो करनी पड़ेगी और ये बात आप करेंगे तो आपको कम्युनल कह दिया जाएगा। फिर आपको साफ दिख रहा है कि अगर वो ब्राह्मण लड़की है, अगर वो क्षत्रिय लड़की है, अगर वो सिख लड़की है, उसके रेट क्यों ऐसे तय किए जाते हैं? सोचिए कितना शर्म आ रही बोलते हुए कि रेट तय किया जा रहा है।
लेकिन जब एक पूरा संगठित गिरोह मुस्लिम कन्वर्जन पर लगा हुआ है, और ये कोई एक घटना नहीं है, हम लोग बहुत सी घटनाएं जानते हैं, आंख मूंद लेते हैं क्योंकि लगता है कि इस पर बात नहीं करनी चाहिए। इस पर हम कितनी बार बात कर चुके हैं। अगर किसी को प्रेम है तो क्या एतराज है भाई? तब क्यों ये मुल्ला मौलवी आकर बोलते हैं कि नहीं, बिना कन्वर्ट हुए बात नहीं हो पाएगी, हमारा निकाह तो वैध ही नहीं हो सकता, उसको तो अल्लाह कबूल ही नहीं करेगा। तो सवाल यह है कि इस सब के बावजूद एक जमालुद्दीन मिलता है, कुछ दिन कार्रवाई होगी, लेकिन इसने कितने घर बर्बाद कर दिए होंगे। वो लड़कियां क्या कभी लौट कर जा पाएंगी? कितने लोगों को बर्बाद कर दिया होगा। और उसके बाद फिर किसी जगह आप खड़े होंगे तो कोई कहेगा कि ये सब भूल जाओ, केरला स्टोरी पूरी भूल जाओ, जो लड़की सुप्रीम कोर्ट तक गई उसको भूल जाओ, और उसके बाद आप फिर कहेंगे ना ना ये बात करोगे तो तुम कम्युनल हो, तुम सांप्रदायिक हो, तुम हिंदू मुसलमान। सोचिएगा इस खबर पर आप भी। बहुत शुक्रिया सर, आज समय इतना ही था। बहल साहब, समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया आपका।